हम छोटे थे, छोटे से हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद हम स्कूल गए और स्कूल हमारे लिए ऐसा था जैसे जेल। और जेल में भी हम मतलब फीलिंग वो वाली थी कि जैसे हम कैदी भी वो वाले हों, हाई लेवल वाले, जिन्हें इस जेल में बहुत सारे दिन हो गए हों। तो हम कह सकते हैं कि हम उम्र कैद वाले कैदी थे उस स्कूल में। अब उम्र कैद हो गई, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम वाकई कैदी हों। कैदी होने के बाद में भाई उसके बाद एक टीचर था, एक टीचर, बस टीचर क्या, मेरे लिए तो ऐसा था जैसे दुर्योधन, जब मौका लगे, जहाँ मौका लगे, जैसे मौका लगे ऐसे ही सुअर भरना। उसका काम ये था कि आना और फरहाद का सुअर भरना खूब बढ़िया तरीके से, मतलब बिना किसी बात के कुछ भी नहीं सुअर भरता। जब वो मुझे मारे, जब भी मुझे कभी उसने मारा तो मुझे महसूस हुआ कि मतलब महसूस क्या, अंदर से एक आवाज़ आती थी, मेरी बद्दुआ थी उसके लिए कि मार मार भोंसले के कितना मारेगा। पता नहीं उसे कैसा था, जिन्हें उसने ट्रांसमीटर लगा रखा था, जिन्हें बच्चों के होठ पड़ता था, जिन्हें क्या था, इतना बात बोलते ही, इतना सुनते ही, जो भी मामला था। उसके बाद में मतलब आवाज़, मेरे मन की आवाज़ सुनने का उसे एक्सपीरियंस था। जैसा सीन था वैसे ही, कुछ भी हो, कुछ भी बोलूँ, एकदम मैं बोलूँ मार भोंसले की कितना मारेगा, इतना सुनते ही दह घूसा दह घूसा दह घूसा। मैंने क्या कहा, आप जीजी में गाली ना दे रहा था मुझे। मास्टर जी तुम्हें कैसे पता, इतने से हैं हम, इतने से यहाँ से आज से थोड़ी हैं, तुझ जैसे जिन्हें कितने पढ़ा दिए। मैं कहा तो कितने पढ़ा दिए, सब गाली देते आएगा मास्टर जी तुम्हें। अच्छा, सब स्कूल में पढ़ना सीखते हैं, हमने स्कूल में सीखा मतलब तुम ये कह सकते हो कि लड़की को छेड़ना कह सकते हैं, लड़की को पटाना कह सकते हैं, कुछ भी मान लो। उसमें हमने कोई भी लड़की देखी, उस लड़की के बॉयफ्रेंड के नाम का कोड वर्ड बनाया और उसे छेड़ना स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ या तो लड़की को पता रहता था या मुझे पता रहता था। मैं निकलता निकलता किसी भी लड़की को लोकोमोटर, उसके लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम होता था लोकेश, तो लोकोमोटर से या तो वो चिढ़ती थी या हमें मजा आता था। सीन हमने सोचा यार दूसरे की लौंडिया को क्या छेड़ना, गलत बात है। फिर भैया हमने सोचा कि अब जो है तुम्हें फरहाद एक जीएफ बनानी है पढ़ाई के साथ साथ। हमने कहीं सुना था कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है, जो हमारे किसी सीनियर ने, महापुरुष ने बताया था। हमने सोचा क्यों ना चलो बना ही जाए। हमने भैया उसके लिए अप्लाई करा। एक हमने ऐसी लड़की चुनी अपनी योग्यता के हिसाब से जो लड़के जैसी दिखती थी। हमने उससे कहा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बोली वो तो ठीक है, ऑफिस में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे। अब हम जो है हैंग हो गए। फिर हमने सोचा कि यार ऑफिस में, इसका मतलब ये जो है सर के सामने सारी बात बिल्कुल पक्का करना चाहती है, इसे फर्जी झाड़ा कुछ नहीं चाहिए। हम ऑफिस में गए, मगर मैं कम इन सर, आगे बेटा, मगर आगे सर, तो और बताओ कैसे हो। मैं सर, वहाँ हम राजी हो गए। मैं दिमाग में फिर हमारे बत्ती चली कि भाई फरहाद खान तुम ऐसे पहले लड़के हो जिसके निकाह में गवाह उसका मास्टर बनेगा, बिल्कुल काम सारा पक्का, बिल्कुल एक नंबर सारा काम। बोले मास्टर, बोली लड़की ने कहा कि सर इसने मुझे छेड़ा, मुझे प्रपोज करा। मैं बोला सर हाँ मैंने इसे प्रपोज करा। मास्टर बोला तुझे कोई और ना मिली। मैं हैंग होगा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई, मैं हो क्या रहा मेरे साथ। मैं बोला सर मैंने इसे प्रपोज करा। मैं मास्टर जी क्या हो गए तो तुम नहीं। मास्टर जी तुम्हारी भी सोच खराब है, हम और लोंडो जैसी लोंडी है, तेरी भी सोच खराब है, दोनों हैंग। क्या कह दी नहीं, मगर मैं कह रहा हूँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, दोनों हैंग। मास्टर ਨੂੰ चांद से मार दूंगा, मगर मारो या छोड़ो, आई लव हर एज माई कजन सिस्टर। पर मास्टर भी फ्लैट और लौंडिया फ्लैट, दोनों हैंग हो गए। और मैं सोच को सही कर लो अगर इस स्कूल को चलाना, और मैं आया दबंग वाल में ना मार पड़े। अच्छा, फिर टीचर ने हमें भगा दिया रूम से। उसके बाद में हमने सोचा कि यार अब इस मास्टर को जो है ना, इस मास्टर को डिफीट जो देनी है, हमें इसका इलाज करना, इस मास्टर को छेतना, अपनी नॉलेज से छेतेंगे। अच्छा, मास्टर ऐसा था कि वो एक्सपीरियंस के बेस पे टीचर था, वैसे जो था ना वो वैसे उसे कोई नॉलेज वॉलेज में कोई ऐसी खास नहीं थी। डिफ़िकल्ट को भी टिपिकल कह कर, इतनी उसे नॉलेज थी। उसके बाद में हमने वहाँ पे गए। जाने के बाद में हमने कही कि सर जी जा तो हम रहे हैं, पर आई विल सी यू इन प्रैक्टिकल, अब तुम्हें हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। लाइन लग रही जी प्रैक्टिकल वाइवा देने की, ऐसा समझो जैसे राशन बट रहा हो अंदर कमरे में। हम गए, मास्टर ने कि बैठ जा। हम फुल जोश में, जैसा हम जो है ना नॉलेज के भंडार हों, बैठ के तो बताओ ये हाथ क्यों कर रखे हैं, मगर तुम्हें वाइवा लेना है मेरे हाथ देखने। बोला चल एक क्वेश्चन पूछूंगा, बतानी हो बता दे, ना बतानी हो मुझे पता आता तो तुझ पे कुछ चाहिए ना। मुझसे बोला व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बैडमिंटन ग्राउंड। बस हाँ, पता हमें भी कुछ नहीं पता, मास्टर को भी कुछ नहीं। हाँ 88x36 गलत है, और सही तुम बता दो भाई। इतनी बात फिलहाल ने फिर से ऊपर भर दिया।
हमने सोचा यार ये मास्टर वास्टर हैं, गरीब आदमी हैं, 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, इनका क्या कुछ ना कुछ कहना। फिर हमने सोचा कि यार अब जो है ना लड़की जो पटेगी, अब हम सोचेंगे कि अब हम सिर्फ फोकस हमें करना कि हमें लड़की पे फोकस करना। लड़की पटेगी कॉलेज में, हम इस भ्रम में थे कि लड़की कॉलेज में पटेगी। ऐसे समझो हम उस टाइम ऐसे थे जैसे फुकरे फिल्म के चूचे, हम फीलिंग ले रहे थे चूचे वाले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वो चीज़ हम कॉलेज में करेंगे। उसके बाद में हम ये भ्रम भी हमारा बहुत जल्दी दूर हुआ। हम कॉलेज में गए, पहला दिन हमने देखा एक बहुत ही स्मार्ट लौंडा रो रहा, बैठा बैठा रो रहा। मैं कहने लगा क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? बोला तू करेगा मेरी प्रॉब्लम दूर, तू करेगा सोल्व। मैं कहा भाई साहब ऐंठ क्यों रहे हो, बताओ तुझे हुआ क्या? जी अपना मेरी। मैं कहा जी अपना तेरी, वह हमारा भ्रम दूर हो गया, तू बन जा लेके चूतिया। इतना कह के मैं वहाँ चला गया। 3-4 लौंडे मुझे देख रहे, बोला क्या हुआ? मैं बोला मैं कह रहा जी अब तू बंधन, अच्छा हुआ तू बच गया। इसने रो रो के इस सेमेस्टर में 4 लौंडे फंस दिए, मैं हैंग हो गया, मैं ऊपर वाले ने भला बचाया। उसके बाद हम गए देखते देखते कॉलेज के अय्याशी के अड्डे पे, जिसे कहते हैं कैंटीन पर गए, एंट्री हुई, हमने देखा सब अपना जो मोह माया चल रही है, सब जो कोई किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ, कोई किसी को कुछ, सब कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा। हम देख रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि यार हम भी ऐसे चुत्यापी में फंसेंगे, क्या होगा कैसे होगा, हम देख रहे हैं। और हमने देखा कि यार एक लड़की बड़ी दूर खड़ी मुझे देख रही, उसने मेरी तरफ को करा हाय, मैंने ऐसे देखा पीछे को, मुझे देख रही, वह हाय, मैं हाय, आ गई मेरे पास। मैं बोला स्माइल उसने कर दी, मुझे लगा शायद जो है इसको बेचारी को भूख लग रही है। मैं बोला मेरे पास सिर्फ 30 रुपये हैं, 30 रुपये में मैं तुम्हारी क्या भूख मिटाऊंगा? बोली व्हाट इज द हेल, मैं कोई खाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ? मैं अच्छा। बोली मुझे तो तुम्हारा प्यार प्लस 7 चाहिए। मैं बोला प्यार प्लस 7? मैं दिमाग में सोच लगा, मैं प्यार प्लस 7 तो कॉलेज में 3 या 4 हज़ार रुपये महीने का खर्चा। बस इतना सुनते ही लौंडिया बोली जा चला जा, बस तू चला जा, मैं समझ गई, तू चला जा। यार भैया कॉलेज में 5 साल निकालने के बाद में हमें सब चीज़ का पता चल गया कि ये लड़की वड़की पटाना बहुत आसान चीज़ है। लेकिन यार कमाल की बात देखो, हमसे आज भी नहीं पटी। अगर आपको पता हो तो बता दो कैसे लड़की पटती है, और जो है इस चैनल को सब्सिडी दे दो या सब्सक्राइब कर दो, जो भी मामला है ऐसे करो। और अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों को जरूर भेज दीजिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कॉलेज में प्यार प्लस 7 का मतलब है 3 या 4 हज़ार रुपये महीने की किस्त।